गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे बच्चों, आज हमें एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर. Diameter of cylinder B is 14 centimeter, height is 7 centimeter. Without doing any calculation, whose cylinder has greater value? Check whether the cylinder with greater value also greater surface area. देखो क्या है, दो सिलेंडर है, ये है सिलेंडर ए और ये है सिलेंडर बी. सिलेंडर ए का जो डायमीटर है वो है 7 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 14 सेंटीमीटर. सिलेंडर बी जो है इसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर. अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि इन दो सिलेंडर में किसका ग्रेटर वैल्यू होगा, इसका वैल्यू ज्यादा होगा. और साथ में ही ये भी बताना है कि जिसका वैल्यू ज्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका वैल्यू निकालना है, उसके बाद इनका सरफेस आएगी सिलेंडर ए. हम लिख देंगे डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए. सिलेंडर ए का डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर. तो रेडियस ऑफ सिलेंडर ए, रेडियस ऑफ सिलेंडर ए. तो रेडियस कितना होगा इसका? अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस ऑफ 7 का हाफ क्या है 3.5. तो 3.5 सेंटीमीटर रेडियस. हाइट ऑफ सिलेंडर ए, हाइट ऑफ सिलेंडर ए क्या है? हाइट 14 सेंटीमीटर. हमें क्या निकालना है? वैल्यू. तो वैल्यू ऑफ सिलेंडर ए, सिलेंडर ए का वैल्यू. तो वैल्यू ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एच. पाई 22/7. आर स्क्वायर रेडियस कितना है 3.5 इंटू 3.5 है ना. आर स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 14. देखो 7 1 7 7 14. यहां से क्या आएगा 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 2. तो पहले हम 3.5 को कर लेंगे मल्टीप्लाई. 22 इंटू, जब हम इसको डेसिमल हटाएंगे तो क्या आएगा 35 और यहाँ से भी आएगा 35. तो 5 5 25, 5 2 कैरी 5 3 15 3 70. 3 5 15 5 1 कैरी 6 9 1 10 5 7 3 10 1 12 फिर बनेगा 2 ये 1. डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2. तो 12.25. यहाँ से हमने 22 को मल्टीप्लाई 3.5 को जब हमने मल्टीप्लाई किया है क्या आया है 12.25 इंटू 2. यहाँ से क्या है, अगर हम इस 2 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 2 कितना आएगा 44. तो 44 को मल्टीप्लाई आप करेंगे 12.25. देखो यहाँ से 44 क्योंकि मैंने 22 और 2 को मल्टीप्लाई किया ना. 22 इंटू 2 क्या है 44 को आप मल्टीप्लाई करना है 12.25 से. अगर हम इसको डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ से आएगा 1225 मल्टीप्लाई 4. देखो 4 5 20 0 2 कैरी 4 2 8 2 10 0 1 कैरी 4 2 8 1 9 फिर 4 1 4. तो यहाँ से भी ये भी आएगा 4 से 0 0 9 4
5390 डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2, 1 2, तो क्या आएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो 539 सेंटीमीटर क्यूब आएगा वैल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। वैल्यूम ऑफ सिलेंडर ए क्या आएगा? 539 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्या है? सिलेंडर बी। तो इसका डायमीटर कितना है? हम लिखेंगे पहले डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी। सिलेंडर बी का डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना होगा? रेडियस ऑफ सिलेंडर बी तो 14 का आधा 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर बी तो वो भी है 7 सेंटीमीटर। तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर बी क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या है वैल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7, आर स्क्वायर रेडियस 7 into 7 और हाइट भी है 7। देखो 7 से 7 कैंसिल, वहां से क्या आएगा? 22 into 7 49। 22 49 को मल्टीप्लाई कर दो। देखो 49 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 18, 8 1 के 2 9, यहाँ से भी आएगा 8 9 इधर 16 और 17, तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से वैल्यू किसका ज्यादा है? सिलेंडर बी। हाँ, यहाँ से वैल्यू ज्यादा किसका है? सिलेंडर बी। तो यहाँ से हम लिखेंगे सिलेंडर बी हैज ग्रेटर वैल्यू। अब हमें दूसरा क्या करना है? इनका सरफेस एरिया निकालना। अब हमें बताना है क्या जिस सिलेंडर का वैल्यू ज्यादा आया है उस सिलेंडर का सरफेस एरिया भी ज्यादा है। पहले देखो आप ही, अब हमें बताना है कि जिसका वैल्यू ज्यादा आया है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है। पहले हम सिलेंडर ए पे आएंगे, हम लिखेंगे सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है? उसके लिए फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 पाई 22/7 आर रेडियस कितना है इसका? 3.5। एच हाइट है इसका 14 प्लस आर रेडियस 3.5 into 22 44। तो 44 को मल्टीप्लाई करो 3.5 से, तो जब हम डेसिमल उठाएंगे तो 35 5 4 20 0 2 कैरी 5 4 22 फिर 3 4 12 1 कैरी 12 1 13, तो 0 4 2 4 3 2 5 तो 1 डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो 154 तो 154 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई। देखो 14 और इसको करो सम, 14 प्लस 3.5 14 और 3 कितना हो गया? 17.5 कितना आएगा? 17.5। तो इन दो पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे 154 को 7 से 7 से 7 2 उधर 14 1 यहाँ से आएगा नीचे 4 7 2 उधर 14 तो 22 कितना? तो यहाँ से आया 22। जब हमने 154 डिवाइडेड तो हमें आया 22 मल्टीप्लाई 17.5। अब हमें 22 और 17.5 को मल्टीप्लाई करना है। देखो 17
0.5 को जब हम डेसिमल हटाएंगे तो 175 इंटू 22, तो 2 5 जार 10, 0 1 कैरी, 2 7 14 1 15, 5 1 कैरी, 2 1 जार 2 4 1 3, तो ये आएगा 0 5 3 0 5 5 3 8, तो 3, तो 3 8, तो डेसिमल के बाद यहाँ से एक डिजिट है तो क्या आएगा 385 यहाँ से आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिलेंडर ए का जो कर्व्ड सरफेस एरिया आया है वो कितना है 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट है सिलेंडर बी, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, टोटल सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू एच कितना है इसका हाइट 7 प्लस 7, देखो 7 से 7 कैंसल, तो यहां से क्या आएगा 2 into 22 44 इंटू 7 प्लस 7 कितना हो गया 14, तो 14 को मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 6 1 कैरी, 4 4 16 17, तो 1 4 जा 4, 1 4 जा 4 6, 7 और 3 10 11, ये बनेगा 2 4 4 और 2 कितना हो गया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वैल्यू भी हमें इसी का ज्यादा आया है और सरफेस एरिया भी हमें इसी का ज्यादा आएगा। Therefore सिलेंडर B has greater value and also greater surface area। ठीक है।